राज निर्माण के 25-26 साल होने के बाद भी यहाँ के जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा आज एक तरफ से विलुप्त के कगार पर है। और आज अगर ये भाषा को हम संवर्धन नहीं करेंगे तो राज बनने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैंने इसका एक मुहिम छेड़ा है, एक कनक्लेव के माध्यम से, जो इसकी आवाज़ यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं। नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अभिनव भास्कर। झारखंड में भाषा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। सर, मतलब क्या कॉन्क्लेव में क्या खास है सर? देखिए, किसी भी राज्य का दशा और दिशा और राज्य को सही विकास के रास्ते पर, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कल्याणकारी योजना जो योजना हो, उसको सही रास्ते में ले जाने के लिए भाषा का संरक्षित और संवर्धन करना अति आवश्यक है। झारखंड प्रदेश का निर्माण जन, जंगल और जमीन और भाषा, संस्कृति और परंपरा के बुनियाद पर ही निर्माण हुआ है। यहाँ के 9 भाषा है, जो आपके 5 जनजातीय भाषा और 4 क्षेत्रीय भाषा हैं। ये जनजातीय और क्षेत्रीय 9 भाषा, इसको मान्यता मिला है। इन भाषाओं का संवर्धन किए बगैर हम राज्य को सही दिशा में आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। राज निर्माण के 25-26 साल होने के बाद भी यहाँ के जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा आज एक तरफ से विलुप्त के कगार पर हैं, जबकि भाषा और संस्कृति के नाम पर ही राज्य का निर्माण हुआ है। इन भाषाओं को लेकर जो, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, माध्यमिक एजुकेशन हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, इसके लिए जो काम होने चाहिए वो अब तक नहीं हुआ है, जो एक चिंता का सवाल है। नई जनरेशन को आज अपनी भाषा तक का जानकारी नहीं है। और आज अगर ये भाषा को हम संवर्धन नहीं करेंगे तो राज बनने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा और ना ही हम राज्य को सही विकास के रास्ते में ले जाएंगे। इसीलिए 4 जुलाई को दीक्षांत मंडप रांची कॉलेज के कैंपस में आपका जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का कनक्लेव, 1 दिवसीय कनक्लेव हो रहा है, जिसमें राज्य भर के भाषाविद, भाषा के जानकार और भाषा में जो शोध कर रहे हैं, सुधारते हैं, रिसर्चर हैं, उनका जमवाड़ा होगा और पैनल डिस्कशन होगा और दस्तावेज तैयार होगा। और इस दस्तावेज को राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री तक को इसको सौंपा जाएगा और आने वाले दिन में भाषा की लड़ाई को और तेज किया जाएगा। और जो भी यहाँ भी, चाहे पॉलिटिकल लोग हैं, जो भी लोग हैं, राजनीतिक पार्टी, यहाँ की भाषा को अगर दरकिनार करते हैं तो समझ लीजिए कि उनका नामो निशान लेने वाला भी भूल जाएगा। आपने बोला कि भाषा को जो मतलब समाप्त हो रहे हैं, 22 साल, करीब 26 साल होने आ रहे हैं झारखंड। अभी ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि बंधु तिर्की जी को ऐसा क्यों लग रहा है कि इसी समय, अब तो पहले भी कर सकते थे? पहले नहीं, देखिए ये सब चीजों को बंधु तिर्की ही क्या, आज अगर आप देखेंगे तो इस राज्य में भाषा हुआ, यहाँ की संस्कृति, परंपरा, चाहे जिस मामले को लेकर के, जिस विषय को लेकर के ये राज्य बना, उन पर चर्चा कम होता है। और कई एक तरह का यहाँ का लूट खसोट, जमीन जैसे मामले में लेकर के पूरे लोगों के एक तरफ से उसी में लेके फंसा दिया जाता है। आज जरूरत है कि हर लोगों को इसमें, इस भाषा को संवर्धन और संरक्षित करने के लिए, इसके लिए चिंता करनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए अभी मैंने इसका एक मुहिम छेड़ा है,
एक कनक्लेव के माध्यम से जो इसकी आवाज यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं और यहाँ के पांचों प्रमंडल के लोग, जहाँ जहाँ जिस भाषा को बोली जाती है, इन भाषा का जो भाषा है, मान्यता प्राप्त भाषा है, वहाँ के लोगों को भाषा से संबंधित उनको जागरूक करना। और चूंकि अगर आज के समय में इनको अगर हम नहीं करते हैं तो आने वाले दिन में इसका नुकसान राज्यवासियों को होगा। इसीलिए हम एक कनक्लेव के माध्यम से जन जागरण अभियान चलाकर इन भाषाओं को मजबूती करने का काम करेंगे, ताकि सरकार इसको प्राइमरी से लेकर माध्यमिक से लेकर हायर एजुकेशन तक में इसका पढ़ाई लिखाई कराएं। और जो छात्र जो शोधार्थी हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उनको एक ताकत मिले ताकि हमारी जो भाषा है उसको मजबूती मिल सके। भाषा के जानकार हैं उन लोगों की उनकी उपस्थिति होगी। अच्छा। उनके द्वारा पैनल डिस्कशन होगा और उसी के आधार पर दस्तावेज तैयार किया जाएगा। इसमें कौन कौन से बड़े, जैसे मैं एक तो जैसे आप एक दो नाम बता दीजिए। वो तो डॉक्टर प्रोफेसर हरि उरांव जैसे लोग हैं। आपको मालूम है कि आज स्वर्गीय डॉक्टर रामदयाल मुंडा नहीं है, डॉक्टर बीपी केशरी ने इन लोगों का भाषा पर बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज बहुत ऐसे खालिद, प्रोफेसर खालिद जी हैं, डॉक्टर हरि उरांव हैं, ऐसे और भाषा के हमारे कुड़माली भाषा के जानकार लोग हैं, पचपरगनिया के लोग हैं, खोट्टा के लोग हैं। उन तमाम लोगों को इस कनक्लेव में निमंत्रण दिया गया है।